पास्टर और एक साबुन बनाने वाले व्यापारी साथ साथ पार्क में वॉक कर रहे थे। और वॉक करते करते व्यापारी ने पास्टर से पूछा कि जब दुनिया में इतनी अशांति है, प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं है और लोग मारामारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने से क्या फायदा? ये जीवन में कोई परिवर्तन तो कर नहीं रहा। पास्टर चुपचाप चलते रहे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बच्चा मिला जो मिट्टी में खेल रहा था, पूरे कपड़े गंदे थे उसके। पास्टर ने बोला, आप तो दावा करते हो कि साबुन से कपड़े साफ हो जाते हैं, इस बच्चे को देखो, पूरा शरीर धूल में है, मिट्टी में है, कपड़े भी धूल में सने हुए हैं, तो आपके ये साबुन बनाने से फायदा क्या है? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया कि साबुन को घिसना जरूरी है कपड़ों में, शरीर में, तब जाके शरीर साफ होता है। पास्टर ने बोला, एग्जैक्टली माय पॉइंट। जब तक आप विश्वास को जीवन में घिसेंगे नहीं, यानी कि कार्य में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ फायदा होगा नहीं। क्या खुदा का कलाम भी इस बारे में कुछ बताता है? आइए कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, परमेश्वर के वचन में मत्ती 7वां अध्याय 21वें पद में साफ साफ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। ये वचन इस बात को स्पष्ट रीति से दर्शाता है कि विश्वास का इम्पोर्टेंट हिस्सा है एक्शन, यानी कि कार्य करते रहना, क्रिया, काम करना। याकूब में लिखा है, कर्म के बगैर विश्वास जो है वो व्यर्थ है। यानी कि जब तक आप विश्वास को कार्य में तब्दील नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं होगी। जैसे शरीर को साफ रखने के लिए साबुन का घिसना जरूरी है, वैसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन में विश्वास को घिसना, यानी कि एक्शन में लाना बहुत बहुत जरूरी है। आमीन। क्या आपको लगता है कि हमारे प्रयत्न परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छे होते हैं? पौलुस ने तो कहा कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करके आ जाता हूँ। शायद हम में से कई लोग इस बात के गवाह होंगे कि हम भी ऐसे ही करते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं कि जब हम कार्य में उसको तब्दील करते हैं, तो परमेश्वर भी उतावले होते हैं कि वो हमारे जीवन में हमारे लिए अपने कार्य को पूर्ण करे। आमीन। प्रभु की नजर में इसका ज्यादा अर्थ होता नहीं है, सिवाय इसके कि परमेश्वर हमारे प्रयत्नों को देख के खुश होते हैं, जो हम उसके स्वर्गीय राज्य में आगे बढ़ाते हैं। यीशु ने कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन मानते और उसको सुनते हैं। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, परंतु मानना, अंग्रेजी की बाइबल में ओबे वर्ड है, यानी कि आज्ञाकारी बने रहना प्रभु के वचन के अनुसार बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। आमीन। अनफॉर्चुनेटली कई लोग चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं, गाना गाते हैं, फेलोशिप करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा है ये सब करना, परंतु उसके बाद जैसे कोरे आए थे वैसे ही कोरे चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी विश्वास को एक्शन में तब्दील किया ही नहीं। तो इस कारण उनके जीवन में परमेश्वर की वचन की पूर्णता कभी दिखाई नहीं देती है। ऐसे लोगों के लिए जो इस प्रकार का जीवन बिताते हैं, प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक भयंकर चेतावनी दी गई है, वचन पे चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु के कलाम में चेतावनी दी गई है, वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। यानी कि आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को यदि आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे तो आपकी हालत वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति जिसने अपना घर बालू पे बनाया, सुंदर था घर, बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन क्योंकि उसका आधार मजबूत नहीं था, तो जब बारिश आई, तूफान आया, वो घर भरभरा के गिर पड़ा। परंतु जिस व्यक्ति ने अपना घर मजबूत बुनियाद पे बनाया, प्रियो, तूफान तो वहां भी आया, बारिश तो वहां भी गिरी, परंतु वो उन परिस्थितियों का सामना कर पाया, क्योंकि उसकी आधार जो था, बुनियाद जो थी, वो बहुत मजबूत थी। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कहीं पर भी विश्वास इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप तूफानों का सामना नहीं करेंगे या परमेश्वर आपको तूफानों से बचा लेगा। इस बात का आश्वासन जरूर है प्रभु के कलाम में कि परमेश्वर तूफानों में आपको लड़ने की क्षमता जरूर देगा। तो जब तक आप अपने विश्वास को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, और यदि आप धोखा दे रहे हैं तो परमेश्वर की नजर में आशीषित होने के बजाय आप श्राप के भागीदार और हो जाते हैं। फिर आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाते। प्रियो, प्रभु का कलाम हमें सामर्थ्य दे कि हम विश्वास पे चलने वाले बने। प्रभु इस कलाम के द्वारा बहुत आयत से आपको आशीष दे।